हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैक्लॉरिन थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और हमने अपने पिछले वीडियो में भी मैक्लॉरिन क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपको और सारे वीडियो देखने हैं हमारे और सारे क्वेश्चन समझने हैं तो उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो है फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस साइन एक्स बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, आपको शुरू के पांच टर्म चाहिए मैक्लॉरिन थ्योरम के। जो फंक्शन दिया हुआ है वो है log 1 प्लस साइन एक्स बाई मैक्लॉरिन थ्योरम से आपको करना है कंप्लीट। तो जैसे कि आपको मालूम है मैक्लॉरिन थ्योरम जो है आपकी y इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस एक्स इंटू वाई वन जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू वाई टू जीरो प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री वाई थ्री जीरो प्लस अप टू एक्स टू द पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन वाई एन एट पॉइंट ऑफ जीरो। इनफाइनाइट सीरीज होती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो गिवन है y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स है ना। सबसे पहले y जीरो आपको निकालना है तो आपको x की वैल्यू जीरो पुट करनी है। सो log 1 प्लस साइन जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको मैं अगर रखूं तो साइन x की जगह आपको जीरो रखना होगा, साइन जीरो। तो साइन जीरो जीरो होता है तो 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू log 1, और log 1 की वैल्यू आपको पता है कि जीरो है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है फाइंड द फर्स्ट फाइव टर्म, तो इसका मतलब ये जो जीरो है वो काउंट तो नहीं होने वाला है ना, कि तो जीरो हमारा बेकार चला गया। तो इसको अगली बार डिफरेंशियल करेंगे जब, तो आपको क्या करेंगे, वाई वन इज इक्वल टू आप लिखोगे 1/1 प्लस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशियल इंटू कॉस एक्स। ऐसा आप करेंगे है ना, जो कि आपने 12th से पढ़ रखा है, आपकी कोई गलती नहीं है। तो आप कुछ हम थोड़ा सा नया करने वाले हैं। वो नया क्या होगा कि थोड़ा सा हम इसको इजी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम लॉग एंटी लॉग लेकर के, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। लॉग को हटाना है ना, लॉग बोथ साइड, क्योंकि क्वेश्चन इजी कर रहे हैं। आप कर सकते हो, आप अपने 12th के लेवल के हिसाब से करते हो, लेकिन ध्यान रखना है हमें फर्स्ट फाइव टर्म्स की नीड है। सो ई की पावर वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। जब लॉग एंटी लॉग लेंगे तो इधर लॉग हट जाएगा और ई टू द पावर में आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा। सो हियर अब यहां से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट, अब क्वेश्चन आपका आसान होने वाला है विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। ठीक है, वी गेट, तो आप इसको डिफरेंशियल कर दो। कैसे करेंगे भाई, e की पावर ऑफ y का डिफरेंशियल करेंगे, e की पावर y तो रहेगा ही रहेगा, और y का भी तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा, y1। और इधर क्या है, 1 का डिफरेंशियल जीरो होगा और साइन x का क्या होगा, जीरो प्लस कॉस एक्स। e की पावर y इंटू वाई वन इज इक्वल टू कॉस एक्स, एक ये रिलेशन आ गया भाई। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा भाई, मुझे तो y जीरो चाहिए, तो मैं e की पावर ऑफ y जीरो इंटू वाई वन जीरो इज इक्वल टू कॉस जीरो। ई की पावर ऑफ वाई जीरो आप निकाल चुके हो, जीरो है, वाई वन जीरो मुझे चाहिए, कॉस जीरो वन होता है, ई की पावर ऑफ जीरो वन होगा, वाई वन जीरो मुझे चाहिए वन। सो वाई वन जीरो की जो वैल्यू है वो आपके सामने आ गई। अगेन डिफरेंशिएट, अब मैं दोबारा करूंगा भाई डिफरेंशिएट। मैं ऐसे ही बढ़ाता हूँ धीरे धीरे है ना, ताकि आपको अच्छी समझ में आए। वी गेट, डिफरेंशियल करी बाई पार्ट, फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज वाई वन का डिफरेंशियल वाई टू प्लस वाई वन इंटू ई की पावर वाई का डिफरेंशियल ई की पावर वाई होगा और वाई का डिफरेंशियल वाई वन होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होगा। लेकिन आप यहाँ से नजर डाल रहे होगे कि भाई ये जो है ना, ये जो दिखाई दे रही है ये वैल्यू मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, देखो ये जो वैल्यू है मैं इसके रिप्लेस पर कॉस एक्स रखने वाला हूँ क्योंकि है ऑलरेडी। तो ये जो कन्वर्ट होके आई आपकी वैल्यू y इंटू वाई टू प्लस वाई वन कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। अब मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, e की पावर ऑफ वाई जीरो इंटू वाई टू जीरो प्लस वाई वन जीरो है ना इंटू कॉस जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन जीरो। साइन जीरो जीरो होता है, e की पावर ऑफ जीरो वन होगा, तो वाई टू जीरो वाई वन जीरो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कॉस जीरो वन और साइन जीरो जीरो, तो वाई टू जीरो की जो वैल्यू आ गई वो माइनस वन आ गई। क्लियर। इसको अब दोबारा डिफरेंशियल कर दो, क्योंकि हमारे पास एक और एक दो वैल्यू भी अभी सामने
दिखाई दे रही है। अब अगेन डिफरेंशिएट हम करेंगे। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, वी गेट, तो आपके पास जो इक्वेशन है ई की पावर ऑफ वाई इंटू वाई टू, तो ई की पावर वाई एज वेल एज वाई टू का डिफरेंशियल वाई थ्री प्लस वाई टू इंटू ई की पावर ऑफ वाई इंटू वाई का डिफरेंशियल वाई वन, इसका काम खत्म हो गया। प्लस अब नेक्स्ट क्या है, वाई वन कॉस एक्स, इसका डिफरेंशियल करो, वाई वन इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स, प्लस cos x एज वेल एज इंटू वाई वन का डिफरेंशियल वाई टू इज इक्वल टू, ये थोड़ा ध्यान रखना है, वाई वन इंटू कॉस एक्स और कॉस एक्स इंटू वाई टू, और साइन एक्स का डिफरेंशियल माइनस ऑफ कॉस एक्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक एक स्टेप है ना। सो नाउ ये वैल्यू जैसा कि आपको मालूम है कि भाई ये तो cos x के बराबर हम यूज कर ही रहे हैं बार बार, तो e की पावर ऑफ y इंटू वाई थ्री प्लस वाई टू कॉस एक्स माइनस ऑफ वाई वन साइन एक्स, और ये प्लस वाई टू कॉस एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, ये वाई टू और ये वाई टू कॉस एक्स ये आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ई की पावर ऑफ वाई इंटू वाई थ्री, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, तो मैंने आपको आसानी से समझा रहा हूँ, नहीं तो आप इसको अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से करोगे ना तो ये लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो वाई टू कॉस एक्स माइनस वाई वन साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, चलो वैल्यू निकालते हैं, e की पावर ऑफ वाई जीरो इंटू वाई थ्री जीरो प्लस टू इंटू वाई टू जीरो कॉस जीरो माइनस वाई वन जीरो इंटू साइन जीरो इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, वाई थ्री ई की पावर वाई जीरो वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई थ्री जीरो प्लस टू इंटू वाई टू की वैल्यू आपको देखनी होगी, वाई टू की वैल्यू माइनस वन है, तो टू इंटू माइनस वन कॉस जीरो वन साइन जीरो जीरो और माइनस कॉस जीरो वन, तो वाई थ्री जीरो, इसको उधर ले जाओ, माइनस वन और माइनस टू प्लस टू, ये जो वैल्यू ओके आपकी आ रही है वाई जो थ्री जो जीरो आ रही है, वाई थ्री जीरो की जो वैल्यू निकल के आई ये वन के बराबर आ गई। अभी भी अपने पास दो वैल्यू ऐसी हैं जिनको हम अभी कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं, इनको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोबारा करते हैं इसको, दोबारा एक ही पर मैं जो उसको लिख लेता हूँ है ना, ताकि आपको मैं अच्छी तरह समझा सकूं। तो ई की पावर वाई इंटू वाई थ्री प्लस टू वाई टू कॉस एक्स, टू वाई टू कॉस एक्स, ठीक है, और माइनस वाई वन साइन एक्स, वाई वन साइन एक्स और इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक। लोग घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है। अब दो इसके आएंगे, दो इसके आएंगे, दो इसके आएंगे, ए की पावर वाई इंटू वाई थ्री का वाई फोर प्लस वाई थ्री एज वेल एज ई की पावर वाई इंटू वाई वन, इसको काम खत्म, ठीक है। अब इसका करो, प्लस टू वाई टू एज वेल एज कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, घबराना नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, घबरा जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। प्लस कॉस एक्स इंटू वाई टू का डिफरेंशियल वाई थ्री, ये भी इसका काम खत्म। अब इसका करते हैं, वाई वन इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई वन का डिफरेंशियल वाई टू, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन माइनस है पहले से, तो ये प्लस हो जाएगा। और जो ये वैल्यू है आपकी, मैं बार बार रिपीट करते जा रहा हूँ, ये कॉस एक्स के बराबर है ए की पावर वाई इंटू वाई फोर प्लस वाई थ्री कॉस एक्स माइनस टू वाई टू साइन एक्स, है ना, माइनस टू वाई टू साइन एक्स प्लस टू वाई थ्री कॉस एक्स और माइनस वाई वन कॉस एक्स माइनस वाई टू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐड हो सकते हैं क्या, देख लें थोड़ा सा, वाई थ्री कॉस एक्स और ये वाई थ्री कॉस एक्स ऐड हो जाएंगे,
e की पावर y इंटू y4 प्लस 3y3 cos x, ठीक है। और -2/2 एक एरा, और एक एरा -2/2, ये हो जाएंगे माइनस का 3y2 साइन एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बचा, माइनस का y1 cos x इज इक्वल टू साइन एक्स, ये वैल्यू आपके पास बची। और e की पावर ऑफ y0 प्लस 3y3 0, वो y4 छूट गया है, नहीं कोई बात नहीं, y4 0 ले लेते हैं, प्लस 3y3 0। डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे? नो, एक एक स्टेप कर देते हैं, है ना। नहीं तो फिर आप सोचोगे सर ये कैसे आ गया। तो आप यहाँ पर ना वैल्यू रखते जाओ, 3y2 0 साइन 0 माइनस y1 0 कॉस 0 इज इक्वल टू साइन 0। देखो e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, y4 0 यहाँ से आ जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, और y3 की वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी, पीछे से 1 है ना। तो -1 और +2 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा cos 0 1 हो जाएगा, +3 sin 0 0 हो जाएगा। y1 की वैल्यू और देखनी पड़ेगी भाई, पीछे से बहुत पीछे जाना पड़ेगा, y1 1 है, ठीक है। तो cos 0 1 हो गया, -3 हो गया, और ये देखो cos 0 1 और ये sin 0 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, -1 sin 0 0 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि y4 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो y4 0 की वैल्यू हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। क्लियर। अभी भी एक मेरे पास वैल्यू बची है जो अभी मुझे निकालनी है। तो नाउ मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखूंगा क्योंकि मुझे पूरा डिफरेंशियल करना है एक स्टेप। सो e की पावर ऑफ y इंटू y4 प्लस 3y3 cos x, 3y3 cos x -3y2 sin x, जिसका डिफरेंशियल करना है ना, 3y2 sin x और -y1 cos x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेहनत भी बहुत है इसमें। cos x इज इक्वल टू sin x, इसका डिफरेंशियल आपको समझदारी से करना, दो इसके, 2 4 2 6 2 8, तो इसका डिफरेंशियल आने वाला है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड, वी गेट। बोलो भाई, एक एक करता हूँ मैं आराम आराम से। y4 का डिफरेंशियल y5, y4 इंटू ई की पावर y इंटू y1, पहला काम खत्म हो गया। +3 मैं बाहर लिखता हूँ, y3 cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, प्लस cos x इंटू y3 का डिफरेंशियल y4, काम खत्म इसका भी हो गया। -3 बाहर है, y2 इंटू साइन एक्स का cos x, ठीक, प्लस साइन एक्स का cos x हो गया, इंटू साइन एक्स इंटू y2 का डिफरेंशियल y3, माइनस इसका बात कर लें y1 cos x का माइनस साइन एक्स, एक एक स्टेप करना भाई बहुत, इंटू cos x इंटू y1 का डिफरेंशियल y2 sin x का cos x, बिल्कुल मत घबराना। और ये जो वैल्यू है आपकी cos x के बराबर है, तो e की पावर ऑफ y इंटू y5 प्लस y4 cos x -3y3 sin x प्लस 3y4 cos x -3y2 cos x -3y3 sin x माइनस माइनस प्लस y1 sin x -y2 cos x इज इक्वल टू cos x। देखो भाई कौन कौन से ऐड हो रहे हैं, y4 cos x और कहीं है तो ये रहा, पहले एक एक को लिखते जाऊं, है ना। y5 प्लस 4 y4 cos x, और भाई क्या है, y3 sin x एक ये रहा, और y3 sin x एक ये रहा, तो ये हो जाएगा माइनस का 6y3 sin x, बिल्कुल ठीक है।
और भाई बताओ कौन कौन से हैं। एक वाई टू कॉस एक्स ये रहा, और एक वाई टू कॉस एक्स ये रहा। तो माइनस का 4 y2 cos x। और क्या बचा आपके पास, सिर्फ यही बचा, प्लस y1 sin x इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो e की पावर y0 आपका आ जाएगा 1, cos 0 1 हो जाएगा। y4 की वैल्यू कितनी थी, y4 -2 था, तो +4 × -2 cos 0 1 हो जाएगा। sin 0 0 है, -4। y2 की वैल्यू देखनी पड़ेगी भाई, y2 की वैल्यू क्या है, y2 था 1 -1 था, तो ये -1 हो जाएगा। 4 y2 cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, और cos 0 1 हो जाएगा। तो इतना कितना हो जाएगा, y50 -8 और +4 इज इक्वल टू 1। तो y50 माइनस माइनस का 4 और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से y5 की 0 आ जाएगी, 1 + 4 इज इक्वल टू 5। तो ये आपकी 5 आ गई। तो ऐसे करके ये 5 वैल्यू आपके सामने आ गई। सो बाय मैक्लॉरिन, तो आपको अपने मेथड से करना हो कर सकते हो, ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारा अगर मेथड समझना है अपने दोस्तों में जरूर बताओ भाई, कि ना सर ने यार बहुत, क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको ना वो 12th वाले मेथड से तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत लेंदी जाने वाला है। तो पहली वैल्यू 0 आ गई, x और आपकी वैल्यू जो y1 है वो आपको देखना पड़ेगा भाई। y1 की वैल्यू यहाँ से 1 आ रही है, और y2 की वैल्यू -1 है। तो 1 प्लस ये 1 है, प्लस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू -1 है, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू y3 की वैल्यू मुझे ढूंढनी पड़ेगी भाई, बैक जाना होगा, y3 निकालना पड़ेगा। तो y3 की वैल्यू 1 है, y4 की वैल्यू -2 है ना। तो 1 है, प्लस x4 अपॉन फैक्टोरियल 4, है ना, तो ये -2 है ना। और x5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये आपकी वैल्यू अभी अभी निकाली जो। तो ये जो वैल्यू निकल के आई, log 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3। एक एक करके आपको ये सारी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में, कि भाई इसकी वैल्यू ऐसे कैसे कैसे आ रही है ना। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसको नहीं ज्यादा सिंप्लीफाई करना तो ऐसे लिख दो, x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 5 × x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5। मत करो सिंप्लीफाई। तो ऐसे करके आप आसानी से क्वेश्चन को, बहुत आसानी से, तो जितने भी आपके लॉग के क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है, एंटी लॉग लेके करो ना, बहुत आसानी से होने वाले हैं। अगर आपको एंटी लॉग से दिक्कत हो रही है तो भाई अपना जो 12th का मेथड है उससे आप कंप्लीट करते जाओ एक 1 बाई 1। तो लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने क्वेश्चन में ध्यान रखना एक चीज, कि उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स बाय मैक्लॉरिन थ्योरम इन एक्सपेंशन ऑफ log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर बताओ, क्योंकि मैं ना इतने कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको मैं ऐसी ऐसी ट्रिक देने वाला हूँ कि जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी, ठीक है। तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बाय।